नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विज्ञान में। आशा करती आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी हमेशा हम सभी के जीवन को समृद्ध और शुभ भक्ति की ओर हमारे मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य करते हैं। उन्होंने हम सभी जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कार्य बताए हैं, जिसमें गुरु जी कहते हैं प्रत्येक महिला को रात्रि को सोने से पहले एक लोटा पानी इस जगह पर जरूर से रख देना चाहिए ताकि जीवन सुख में हो, रोग दरिद्रता का नाश हो और जीवन में आने वाली विपत्ति हमेशा के लिए सदा सर्वदा दूर हो। आजकल होता क्या है, भाग्य के समय में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए कुछ कर देते हैं, जिसका खामियाजा कह लीजिए या कुछ ना कुछ जो है परिणाम किसी ना किसी स्वरूप से ग्रह दशाओं पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है। घर भी इतने सुधरे नहीं है, नहीं हमारी व्यवस्था, ना हम इतना प्रभु चिंतन में अपना समय व्यतीत कर पाते हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, दोषियों के भागीदार भी हम होते हैं। ऐसी स्थिति में शिव भक्ति का और साथ ही शास्त्र पुराणों में ऐसी बातें लिखी गई है जो हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायक है। उसमें से हम सभी जानते हैं, जल ऐसी चीज है जो कि अपने आप में विशेष है। पानी जो है सभी को बैलेंस करने करता है, ऐसी मान्यता है। घर में कभी वास्तु दोष हो या किसी भी तरह से आप परेशान रहते हैं तो हमेशा पहला स्थान, 2 स्थान ऐसे बताऊंगी जो आपके जीवन में बहुत सारा सुख आपको प्रदान करेंगे। पहला स्थान है रसोई घर। रसोई घर में किस विधि से रखना है, सोने से पहले आप सभी जहां पर भी पानी रखते हैं वहां पर एक छोटा सा लोटे में आपको पानी भरना है। गुरु जी कहते हैं रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होता है, जो माँ पार के स्वरूप के रूप में कही जाती है। और आवश्यक रूप से आपने यह बात जो है आप गुरु जी के मुख से उनकी वीडियो में भी सुन सकते हैं। बहुत लंबे समय से गुरु जी को जो व्यक्ति सुनते आ रहे हैं वह जानते हैं कि गुरु जी ने यह बात कई बार बता दी है कि अपने घर की रसोई घर में एक पानी का छोटा सा मटका तो हमेशा भरना ही चाहिए। यह तो बात है कि कभी भी मटके को पूरी तरह से खाली नहीं होने देना है। हाँ, जिस दिन आप साफ कर रहे हैं उस दिन की बात अलग है। साथ ही आपको रसोई घर में 1 लोटा जल सोने से पहले पूरी रसोई को साफ कर, रसोई ही ऐसा स्थान बताया जाता है जहां हमारे पितर आते हैं और के लिए हमारी रसोई घर में आते हैं, और रसोई को ही सबसे पवित्र स्थान बताया जाता है। घर में गुरु जी कहते हैं जब भी आप भोजन बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा रसोई में सुंदर भजनों के साथ सुंदर मन से प्रेम पूर्वक आप भोजन बनाएं। उस भोजन को ऐसा बनाएं कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। फिर देखिए, कहा जाता है ना जिस तरह से खाए अनवैसा हो जाए मन, तो आप जैसे भाव से भोग भोजन बनाएंगे उसी भाव से शरीर के अंदर जाएगा। गुस्से में, चिड़चिड़ में और क्रोध की भावना से अगर कोई ग्रह लक्ष्मी आप स्वयं अन्नपूर्णा के रूप में घर घर में वास करती है, उसी स्वरूप में अगर भोजन बनाएंगे, खाने वाला व्यक्ति उसी तरह से शरीर में लगेगा। तो ऐसे में जब भी भोजन बनाएं, सुंदर से भगवान का भजन करते हुए प्रसाद बना रहे हैं, इस भाव से बनाएं। फिर देखिए, परिवार में कभी दुख बीमारी आएगी नहीं। हम बात कर रहे थे 1 लोटे जल की। हमें शरारती को सोने से पहले एक जैसा भी आपके पास बर्तन हो, भले ही छोटी सी बाल्टी हो, लोटा हो, कुछ भी हो, उसमें अलग से एक जल आपको भरना है। उस पर ढक्कन रखना है और एक संभव हो तो चावल रख दीजिए। चावल नहीं रख सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह पितृदोष इत्यादि को दूर करने में सहायक है। चावल नहीं रख सकते, गुरु जी का बताया हुआ कार्य ही मैं आपको बता रही हूँ, तो उनके द्वारा यह जानकारी दी गई है। अब चाहे तो चावल रोज रखने की आदत बना लीजिए, नहीं रख सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रातों को जब रसोई पूरी साफ हो जाए तो आपको साफ सुथरा 1 लोटा भर लेना है
उसे ढक लेना है किसी चीज से। उसके पश्चात जो है आप सभी को यह जल का लोटा घर के बाहर सुबह उठने के बाद छिड़क देना है। इसके साथ ही एक स्थान और ऐसा बताया जाता है जहाँ पर हमेशा पानी भरकर हम सभी को रखना चाहिए। वही स्थान है घर का मंदिर। घर का जहाँ पर हमारे सालों से कई वर्षों से देवी देवता वहाँ पर आकर वास करते हैं। मंत्रों की शक्ति से अपने आप अभिमंत्रित स्थान है। रोज आपको सुबह की पूजा इत्यादि करने के बाद एक छोटे से पात्र में आप चाहे तो बड़े कलश का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो छोटा कलश इस्तेमाल करें, चाहे तो उस कलश के अंदर तुलसी दल भी कई लोग रखते हैं। अति श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। बड़े बड़े मंदिर इत्यादि में भी आपने देखा होगा। दुकान के मंदिर में भी यही बात लागू होती है। आपको अपने घर के मंदिर में भी सुबह है पूजा इत्यादि करने के बाद एक छोटा लोटे में पानी भरकर या ग्लास में भरकर रखना चाहिए। पूरे दिन इसे छोड़ देना चाहिए। ऐसे कैसे जल शाम के समय आप पूजा करने के लिए दोबारा से मंदिर में जाए तो आप सभी को क्या करना है कि उस जल के लोटे को जो आपने सुबह रख रखा है भगवान के इस पर से मंत्रों की आसक्ति से अभिमंत्रित होकर भगवान के सुगंध से भगवान उसे सुगंध के द्वारा ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो है वह दीप बिजल अपने आप में पवित्र हो गया है और घर के सभी वास्तु दोष, पितृ दोष और घर में कोई ऐसे होती है जो अपूर्ण आसान रूप से बैलेंस नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं हमारा वास्तु दोष खराब है या कुछ भी वास्तु उसे संबंधित परेशानी है, तो जल जो है इन सभी को बैलेंस करने का काम करता है। ऐसे में उस जल को लेकर आप सभी को शाम के समय पूरे घर में उसका छिड़काव कर देना चाहिए और अपने घर के ही गमले में इसे छोड़ देना चाहिए। ऐसी मान्यता है। इन दो जगह पर हमेशा घर में पानी भरा हुआ रखना चाहिए। मंदिर में पूजा करने के बाद शाम के समय आप सभी को भगवान की नित्यानंदित जैसे आप पूजा करते हैं और फ्री से करें। उसके पश्चात एक छोटी सी जो भी आपने लोटा अभी तक यूज किया था उसे धोकर पूर्ण रूप से साफ सुथरा सा पानी रात भर के लिए आपको और रख कर छोड़ देना है। इसी तरह से यह प्रक्रिया रोज आप सभी को दोहरानी चाहिए। चाहे तो इस जल को भी घर के पर छिड़क सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अति श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही यह जल भी है जो हमारी रसोई घर का जल होता है में मिश्रित कर घर के मुख्य द्वार पर छिड़का जा सकता है, नहीं तो सामान्य तौर पर सुबह शाम आपकी इच्छा है आप इसे किस तरह से यूज में लेना चाहे, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि बाथरूम इत्यादि में यह न जाए। यह साफ स्वच्छ पवित्र जल है जो अपने आप में अभिमंत्रित है। इसके पश्चात जो है रसोई घर में विशेष रूप से हम सभी को कम से कम यह नियम बांधना चाहिए। कहा जाता है घर के मुख्य द्वार पर हमारे मित्र रात भर में आकर जो है घूमते हैं या वास करते हैं। साथ ही कई लोग समाज में ऐसे होते हैं जिनकी निगाह भी कुछ गलत होती है। आपकी प्रगति से हाइटों की तैयारी का डर है, कहीं ना कहीं माने ना माने परंतु समाज में हम और आप जैसे सीधे लोग बहुत कम होकर आज दुष्ट प्रवृत्ति के ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक महिला को सुबह के समय घर के मुख्य द्वार पर जरूर से छिड़काव करनी चाहिए। इससे जो है कई लाभ अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बताए गए हैं। आवश्यक रूप से पुरुष जो है बाहर अपनी दिनचर्या में बिजी होते हैं, नर्जन में लगे रहते हैं, परंतु प्रत्येक महिला को तो परंपरा आज ही नहीं सालों से चली आ रही है घर पर अंधेरी पूजन का भी धामत। दिल्ली में दीपक लगाना और लिपना कई सालों से चला आ रहा था, परंतु अब लिपना इतने दिनों तक के घर हो गए हैं। कई गांवों में अभी यह परंपरा है, परंतु आप सभी कम से कम शाम को घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी को जरूर से रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर काल भी उस घर में प्रवेश नहीं करते। जिस घर पर मुख्य द्वार पर जलता हुआ दीपक और माँ तुलसी होती है और घर के द्वार पर हमेशा जल का छिड़ किया जाता है,
और घर के मंदिर में हमेशा भगवान को जो भी भागता है, जो है भोजन के रूप में बनता है, उसका प्रथम हिस्सा गौ माता के निकालकर और भगवान को भोग लगाकर ग्रहण किया जाता है। कहा जाता है किसी विशेष उपाय, पूजा, आराधना ना हो पानी की स्थिति में यह सरल सा कार्य नियम के अनुसार कर लिया जाए तो उस घर की प्रगति होने से कोई नहीं रोक सकता। घर की रसोई में तो माँ अन्नपूर्णा की फोटो लगाना भी काफी माना जाता है, जो कि सदा सर्वदा आपने देखा होगा कई घरों में भले ही कम पैसा आता है परंतु पूर्ण रूप से वह पैसा सही स्थान पर खर्च होता है। दवाई दुर्घटना में खर्च नहीं होता, उस पैसे का सदुपयोग होते हुए हम सभी अपने जीवन का, उनके घरों का दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह होता है। परंतु कई घरों में चारों दिशाओं से पैसा आता है परंतु हाय तौबा अलग रहती है। कई कमाने वाले हैं फिर भी पूरा नहीं होता। दुख बीमारी में पैसा खर्च होता है तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे से है जिन्हें आधुनिकता के दौर में हम भूल रहे हैं। तो आप सभी इस नियम को बांध लीजिए, आज से ही नियम बांध लीजिए कि घर पर इन दो जगहों पर आपको का लोटा रखना है और उसका सही उपयोग करना है। जीवन सुदृढ़ होगा, धन संपदा में वृद्धि होगी। किसी न किसी तरह से दुख बीमारी में पीड़ित है और घर का वास्तु दोष, पितृ दोष इत्यादि कालशर प्रदूषित तेरी परेशान करता है तो सबसे आपको मुक्ति मिलेगी। मंशा रहेगा पॉजिटिव एनर्जी से घर परिवार भर जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त हुई। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल एस्ट्रो विज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लिखें और शेयर भी करें ताकि और लोग भी ये उपाय जान सके और अपने जीवन खुशियाँ पा सके। नमः शिवाय।